बोकारो जिले के अंदर दोस्तों कई ऐसी जगहों पर धरना प्रदर्शन जारी है और वो धरना प्रदर्शन कौन कर रहे हैं? स्वास्थ्य कर्मी जितने लोग हैं उनको जो है वो मंथली जो होता है पीएफ वाला या फिर उनका एक सैलरी वो उनको नहीं मिल पा रहा है और 1-2 महीने से नहीं, लगभग 7-8 महीनों से उनको पैसा उन तक नहीं पहुंची और ना ही उनको मिल पा रहा है। वही चीज को लेकर के सरकार से मांग कर रहे हैं। अब जयराम कुमार महतो जी को लेकर के खबर सामने आ रही है कि वो क्या स्टैंड लिए हैं, स्वास्थ्य मंत्री से वो क्या बात किए हैं और बातें करने के बाद वो क्या बात बता रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने जो है वो 2 वीडियो रखने वाला हूं जिससे स्वास्थ्य मंत्री बात कर रहे हैं और फिर बात करने के बाद ऑफिस में बैठ करके लोगों को मीडिया के सामने क्या कुछ जानकारी देते नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों के सामने हम वीडियो रखने वाले हैं, इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर कई ऐसे जानकारियां मिलने वाली है, आप चाहे जहां से भी हो, लेकिन इतना तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि जयराम कुमार महतो चाहे जिस भी मुद्दे को लेकर के बात हो वो आगे रहते हैं और बातें वो करते नजर आते हैं। अब बोकारो जिले में ये जो मामला पेश आ रही है, स्वास्थ्य कर्मी जितने लोग हैं वो लगभग 6-7 महीनों से 8 महीनों से उनको पैसा नहीं मिला है। तो इस बात को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं जयराम कुमार महतो, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, डॉक्टर इरफान अंसारी को फोन करके क्या कह रहे हैं, उसके बाद उनका क्या कुछ बयान है, मैं आप लोगों के सामने वीडियो प्ले करने वाला हूं। सबसे पहले मैं मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से जो फोन में बात कर रहे हैं वो बात मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं। उसके बाद आप देखिएगा कि जयराम कुमार महतो जी का इस पर क्या कुछ कहना है। वीडियो पहले आप देखिए। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा नहीं ठीक है, वो तो कर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने बार बार इन लोग डिस्टर्ब होता है, थोड़ा इसको ध्यान रखिए। नहीं ठीक है, आउटसोर्सिंग अगर आप उसको हटा रहे हैं और वो काम, तो ये आपके कर्मचारी नहीं हटने चाहिए, इनको फिर उसमें ले लेना होगा जो नया आउटसोर्सिंग आएगा। इस बात का भी ध्यान रखना होगा, आपके घर के बच्चे। नहीं ऐसे एक बात बताइए दादा, अगर 6 महीना 8 महीना से पेमेंट नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे लोग? नहीं ठीक है, इमरजेंसी सेवा, लेकिन 6 महीना का समझ रहे हैं दादा कि मंत्री जी 6 महीना, 1-2 महीना नहीं, 6 महीना तक नहीं मिल रहा है। समस्या ये है। अगला बार भी मार्च में हुआ था। नहीं ठीक, हम आपको पहली बार बोल रहे हैं, चूंकि इससे पहले विधानसभा में क्वेश्चन किए तो उस समय आप काम कर दिए थे या फिर आप निर्देश दे दिए थे, चलिए उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन इस बार 6 महीना हो चुका है, ये समस्या है। सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप भली बातें जान रहे हैं। नहीं वो जान रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं, आपकी पीड़ा को हम समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको नहीं, उसके लिए तो हम चाहेंगे कि आप सशक्त रहें, मजबूत रहें, और लेकिन फिलहाल इन लोग को थोड़ा सा ये आप करिए। अच्छा वो वाला जो फोटो आपका मैंने ये करवाया ना। अच्छा नहीं तो नहीं। बोकारो जिले में ऐसा क्यों होता है? बाकी जिलों में आज तक कभी ना आंदोलन की आवश्यकता उस तरह पड़ी, ना ही कभी लोगों ने इस बात का सूचना भी दिया कि हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है। लेकिन बोकारो जिला में ये दूसरी बार है। पिछली बार जब विधानसभा का सेशन चल रहा था, बजट सत्र, उस समय भी मैंने सदन में बात को उठाया था कि भाई हमारी बोकारो जिला के लगभग सभी प्रखंडों के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो धरने पर हैं अपने बकाये वेतन की मांग को लेकर, पीएफ ईएसआई की मांग को लेकर। उसके बाद फिर उन्हें कुछ महीने का वेतन दिया गया और पुनः फिर आज लगभग 6-7 महीना के बाद वही स्थिति है। तो निसंदेह इसको जानने का प्रयास होगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। सरकार और जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं उनके बीच तालमेल नहीं है, या फिर उनके बीच क्या खामियां हैं, क्या बातचीत हो रही है, तो उसका निराकरण करना आवश्यक है। मैंने बाकायदा आपके सामने स्वास्थ्य मंत्री जी को फोन किया और उनसे मैंने बात की कि भाई इसका निराकरण निकाला जाए और भविष्य में इस प्रकार की असुविधाएं बोकारो जिला के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी उनके साथ ना घटित हो। ये एम्बुलेंस कर्मी के साथ भी ऐसा होता है, उसका भी पेमेंट रुक जाता है, कहीं गाड़ी खराब होता है, अच्छा से गाड़ी का मेंटेन नहीं होता है। ये लोग इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। देखिए हमें लगता है कि अभी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी समेत कर्मचारियों को विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता है। पदाधिकारियों को तो विशेष रूप से ध्यान देना होगा, भले वो एक कंपनी के अधीन आकर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम आपके लिए कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, आपका जो शिक्षा स्वास्थ्य का जो स्तर है उसको बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तो इनकी जवाबदेही बनती है, इनकी निगरानी बनती है और उस पर ध्यान देना चाहिए। उनकी असुविधा क्या है उन पर भी ध्यान देना चाहिए और उनका निराकरण करना चाहिए। और मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा इस बार का विधानसभा
सत्र अगर चलेगा, और मैं स्पष्ट इस बात को रखूंगा, विशेषकर जिस दिन स्वास्थ्य विभाग के बजट पे चर्चा होगी कि भाई इस प्रकार से 8 महीना 6 महीना किसी को लटका के रख देना, विशेषकर बोकारो जिला के साथ दुर्व्यवहार करना, ये नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, और उनको भी नियमित वेतनमान का भुगतान करना चाहिए। सर ये सब PFI का जो बात है, ये मैंने आश्चर्यजनक है। इसको लेकर लेबर सुप्रिंटेंडेंट से भी बैठेंगे, लेकिन आज संभव नहीं है। बाकी प्रतिनिधिमंडल उनसे बैठ के बात करेगी कि आखिर क्या खामियां हैं। जी बिल्कुल, 30-35 अगर संविदा कर्मी होते हैं तो भाई आपका PF PSI की सुविधा दी जाती है। यहाँ तो 700 के आसपास संविदा कर्मी है, और उनको अगर PF PSI की सुविधा नहीं मिल पा रही है तो हमें लगता है ये कोई ना कोई डिफॉल्ट है, उसे दूर करने की आवश्यकता। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर ये तो इनका स्तरीय से जो काम होता है वो ये काम कर देते हैं। अब बात रही पहुंचाने की, तो स्वास्थ्य मंत्री जिनके हाथ में है ये सब सारी चीज को लेकर के, चूंकि जो है वो मुद्दा स्वास्थ्य से लेकर के जुड़ी हुई है, तो मामला कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य मंत्री जो है वो उन तक भी तो पहुंचना चाहिए, क्योंकि काम तो उन्हीं का है। तो वो तो ये जयराम कुमार महतो बात कर दिए हैं और बात पहुंचा दिए हैं और मांग भी रखे हैं और जल्दी काम करने के लिए बात भी कर रहे हैं। लेकिन उनका अपना एक मशरूफियात जो होती है, उनका एक अलग है, कोई चीज में वो मशरूफ होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात है कि मिडिल क्लास के जितने भी लोग हैं वो उस वर्ग से और उस तबके से जो है वो लोग निकल कर सामने आते हैं, और 1-2 महीने से नहीं, लगभग 7-8 महीनों से अगर उनका वेतन रोक करके रखोगे तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे और वो लोग काम क्या करेंगे? क्योंकि अभी के जमाने में देखा जाए तो हर एक चीज जो है वो पैसा है। पैसा अगर हाथ में है तो इज्जत है, वो खाने पीने का चीजें हैं, रहने का साधन है। तो अगर पैसा ना रहे तो फिर वो बंदा कहाँ जाएगा? पढ़ाई लिखाई भी उनके बच्चों का कैसे होगा? तो ये काफी गंभीर मामला है। तो ये जागरूक करा दिए जयराम कुमार महतो जी। कह रहे हैं कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था तो हम विधानसभा में अवगत कराए थे, जिसमें ऑन द स्पॉट काम किए थे मंत्री इरफान अंसारी जी, और इस बार जो है वो 7-8 महीनों से फिर ऐसा है। तो फिर यहाँ पर होना चाहिए कि ऐसा ना हो और आगे ऐसा प्रॉब्लम ना आए, इसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है, और आगे ऐसा दिक्कत ना हो इस पर भी काम करना जरूरी पड़ जाता है। तो ये बात जो है वो करते नजर आ रहे हैं, और फिर जो है वो ये विधानसभा में बात उठाएंगे, ये बात जो है वो बोलते नजर आ रहे हैं। तो आपको जो है वो क्या कुछ कहना है इस मामले में, वो आप जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।